नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। पेरिस ओलंपिक में कल देर शाम एक बहुत खुशी की खबर आई थी, जिसने पूरे देश को झूम उठने की एक अवसर दे दिया था, मौका दिया था। लेकिन कुछ ही घंटों बाद वो खुशी, वो हम जो झूम रहे थे, वो काफुर हो गया है। वो हाथों से कहीं फिसल गया है, निकल गया है। हमारी जो दंगल गर्ल, एक बहुत ही ब्रेव लड़की, जिसने ना केवल विपरीत धाराओं में बहकर दिखाया था, हमने देखा था, जो विनेश फोगाट, उन्होंने कल एक वर्ल्ड नंबर 1 जो खिलाड़ी थी उन्हें हराया था और सिल्वर मेडल पर कब्जा कर लिया था और गोल्ड मेडल की और वो बढ़ गई थी और ये माना जा रहा था कि गोल्ड मेडल भारत के हाथों में आ जाएगा। लेकिन कुछ घटनाक्रम ऐसे बदले, ऐसा कुछ हुआ। पूरे दिन से देश देख रहा है, जब से खबर आई है 140 करोड़ देशवासी स्तब्ध हैं, बेहद दुखी हैं। ओलंपिक जो एसोसिएशन है, जो फेडरेशन है, उसने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया है और अब ये हो गया है कि उन्हें ना तो वो सिल्वर मेडल मिलेगा और अब जो अगला राउंड था उनका फाइनल में जो गोल्ड की उम्मीद हम देश कर रहा था, उसमें वो खेल नहीं पाएंगी। और 100 ग्राम वजन, जो 50 किलोग्राम वजन में वो कुश्ती लड़ती हैं, उसमें 100 ग्राम अधिक निकल आया है। इसके चलते उन्हें एक घोषित किया गया और जो कुछ चल रहा है पूरे दिन से, सुबह से, जब से ये घटनाक्रम और जो खबर सामने आई है, उसके बाद तमाम राजनीति हो रही है, तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और जो देश दुखी है, बहुत सारे सवाल भी उठाए जा रहे हैं। पूछा जा रहा है कि आखिर ये सब है क्या? क्योंकि फोगाट को लेकर जो मैंने कहा, ये वही गर्ल है जिन्होंने बीते वर्ष भारतीय कुश्ती संघ के जो पूर्व अध्यक्ष हुआ करते थे, उस समय तत्कालीन अध्यक्ष थे, उनसे जमकर दो दो हाथ किया था, सरकार से लड़े थे और पूरे का पूरा जो उनका कुनबा था, कई दिनों तक दिल्ली में वो धरने पर बैठा था। कैसे उनके साथ खींचतान हुई थी, कैसे उनके ऊपर मामले मुकदमे दर्ज किए गए थे, कैसे उन्हें लज्जित किया गया था और पदक तक लौटाने जैसी स्थिति हो गई थी। लेकिन उस खिलाड़ी ने इंजरी के बाद पुनः वो खड़ी हुई, पुनः नए सिरे से उसने अपने आप को तैयार किया और देश का नाम उसने फिर एक फलक पर पहुंचा दिया, लिख दिया कि देखिए, जो इस लड़की को आप कहीं कमजोर या कहीं ऐसा आंक रहे थे कि वो, कहा गया था, चूक गई हैं, छिड़े हुए पटाखे तक, बड़े जो ट्रोल होती है बीजेपी की आर्मी है वो कर रही थी लगातार, बहुत सारे आरोप लगाए गए थे, लेकिन वो सब कुछ हुआ। और अब ये जो पूरा घटनाक्रम है, बात यही हो रही कि ये संयोग है या साजिश है। और अभी जो तमाम राजनीति चल रही है, इन सबके बीच एक जो कंगना रनौत, प्रधानमंत्री जी की एक बहुत ही चहेती सांसदों में शुमार हैं। कहा यह जाता है कि अब वो स्मृति ईरानी की जगह ले ले चुकी हैं और लगातार वो बयानबाजी करती हैं। तो जब फोगाट को अयोग्य घोषित किया गया और अ, उसके पहले, अयोग्य घोषित करने के पहले और वो सिल्वर मेडल के बाद, उन्होंने भी एक बड़ा ऐसा बयान इंस्टाग्राम पर, एक कहानी लिखी थी। वो कहानी की भी अब बहुत चर्चा हो रही है, क्योंकि पूरा का पूरा जो घटनाक्रम हुआ है, उसने जो रनौत ने अपनी स्टोरी में लिखा था कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसी बात कभी फोगाट ने की थी। हालांकि ये सब मनगढ़ंत रहा, कभी उन्होंने ऐसा नहीं कहा। लेकिन कंगना रनौत हैं, प्रधानमंत्री जी की चहेती हैं, तो उन्होंने लिखा और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि प्रधानमंत्री जी के खिलाफ ऐसे शब्दों का उपयोग जो नहीं किए थे फोगाट ने, उसके बावजूद देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका उन्हें ओलंपिक में मिला। बेस्ट ट्रेनिंग, बेस्ट कोच, सहूलियतें मिली। यही लोकतंत्र और एक बढ़िया लीडर की खूबसूरती है। ये कंगना रनौत का स्टोरी इंस्टाग्राम पर आई। तो तमाम अब आज सवाल हैं, बवाल है, देश जानना चाहता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कहां चूक हुई, कौन जिम्मेदार है। तो हम इन्हीं सब विषयों पर चर्चा के लिए चलेंगे। जो हमारी ये नियमित 6 बजे की डिबेट होती है, खास पैनल जोड़ा है हमने। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीनियर जर्नलिस्ट धनंजय कुमार साहब, जुड़े हैं हमारे साथ। हमारे साथ जुड़ गए हैं मीनू जैन जी, हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं। नीरज जैन जी हैं, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स हैं। और साथ साथ हमारे गुजरात के एडिटर मयूर जानी जी भी जुड़ गए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत करूंगा। और शुरुआत में धनंजय जी आपसे करना चाहूंगा, जो कुछ हम देख रहे हैं बीते 18 घंटे 20 घंटे में, जो कुछ हुआ है, 140 करोड़ देशवासी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और सवाल
बहुत सारे हैं, इतने सारे सवाल हैं कि जिनका जवाब चाहता है देशवासी की आखिर हुआ क्या है। नियम कानून कायदे सब अपनी जगह है, निश्चित तौर पर जो निकल कर आता है कि वो यदि आपका 1 ग्राम भी वजन ज्यादा हो तो आपको डिस्क्वालीफाई करने का अधिकार एसोसिएशन के पास है जिसने किया। लेकिन ये जो पीछे की कहानी है कि एक ऐसी महिला जिसने जबरदस्त संघर्ष किया, और अकेले अभी नहीं, जो पिछला ओलंपिक था तब भी ऐसे ही कुछ हुआ था उनके साथ, 53 किलो की जगह उन्हें 57 किलो में लड़ना पड़ा था। तो बार बार किसी के साथ संयोग हो जाना गले देशवासियों को उतरता नहीं। आपकी प्रतिक्रिया धनंजय जी? अनम्यूट कीजिएगा सर, अनम्यूट कीजिएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और कल जो उम्मीद जगी थी और लगा था कि क्या बात है, हमें खुशी मनाने का मौका मिलेगा, रात में होना था, और उसके बाद जो हुआ वो सबके लिए चिंताजनक है, दुखदायक है। प्रधानमंत्री ने हालांकि उनको एक कहिए कि संवेदना जताई है उनके प्रति और कहा है कि आप चैंपियनों के चैंपियन हो वगैरह वगैरह। हालांकि प्रधानमंत्री उस समय अगर ये बात कहते जब वो धरना प्रदर्शन कर रही थी दिल्ली में ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ, तो ज्यादा अच्छा रहता और इसकी ज्यादा तारीफ होती। फिर जिस तरह से कुश्ती संघ में ब्रजभूषण शरण सिंह के आसपास परिवारों का ही दखल है, और जिस तरह से जो फोगाट है उनका जो पहले का ट्वीट भी जो है, उनका जो पत्र था वो सब भी वायरल हो रहा है कि कैसे उन्होंने कहा था कि ब्रजभूषण शरण सिंह के लोग हमारे साथ गड़बड़ी कर सकते हैं। तमाम चिंताएं थी, तमाम चीजें थी। और अभी देखिए कि तमाम लोग सोशल मीडिया पे, बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि इसमें कुछ तो कुछ साजिश हुई है। बिल्कुल। साजिश से लोग इनकार नहीं कर रहे हैं, तरह तरह के बयान आ रहे हैं, उनके ससुर के बयान आ रहे हैं, उनके फला चाचा के बयान आ रहे हैं, कोई चाचा का बयान लेके घूम रहा है, कोई ससुर जी का बयान लेके घूम रहा है। उसके अलावा ट्रोलर गैंग भी लगा हुआ है, जो हमारा कथित तौर पे देशभक्त गैंग है, कथित देशभक्त गैंग है ना, जिसको कहिए देश को शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों पर। वो लोगों का एक बड़ी एक टोली है जो ऐसे ऐसे मतलब बयान लिख रहे हैं ट्विटर पे, जिसको पढ़ नहीं सकते, शर्म आती है। मतलब कह रहा है कि 100 ग्राम अगर बढ़ गया है तो कहीं रात में क्या किया। इस तरह के घटिया लोगों से हमारा समाज पिछले 40 सालों में जो भरा गया, और ये सरकार जो है उसके लिए दोषी है। लेकिन अभी अभी मैं देख रहा हूँ एक बयान है, बहुत सारी बातें, लेकिन एक बयान जो है उसका है, जो दिनसा पारदी वाला है। दिनसा पारदी वाला जो है चिकित्सा अधिकारी है, जी जी। एएनआई की तरफ से उनका बयान आया। उन्होंने कहा है कि मैं जरा अगर कहें तो मैं पढ़ के सुना दूं। प्लीज प्लीज प्लीज। वो कह रहे हैं कि शाम को सेमीफाइनल में भागीदारी के बाद उसका वजन अनुमत वजन से, तय वजन से 2.7 किलोग्राम अधिक पाया गया। जी टीम और कोच ने अपनी सामान्य प्रक्रिया शुरू की और पसीना बहाने की पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी। आमतौर पर आपको इसके लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे पास ज्यादा समय नहीं था। हमारे पास सिर्फ 12 घंटे थे। तो पूरी रात पूरी टीम उसका वजन कम करने की कोशिश में लगे रहे। उसे स्टीम और सोना भी में रखा गया, उसे व्यायाम कराने और जो भी चिकित्सीय रूप से संभव था वो किया गया। हमने उस वजन को कम करने की पूरी कोशिश की। जब उसे अब पसीना नहीं आ रहा था तो हमें उसके बाल काटने जैसे कुछ कठोर कदम भी उठाने पड़े। अगर हमारे पास कुछ घंटे और होते तो हम 100 ग्राम वजन कम कर सकते थे, लेकिन हमारे पास समय नहीं था। वह शारीरिक और चिकित्सकीय रूप से बिल्कुल सामान्य है। हमने एहतियात के तौर पर उसका रक्त परीक्षण कराया। ये भी खबर आई थी कि उनकी तबीयत खराब हो गई, इनको डिहाइड्रेशन हो गया है वगैरह वगैरह। अब डॉक्टर कह रहे हैं कि सही है। ये बाल काटने की बात कर रहे हैं उनके। मुझे याद आ रहा है कि उनके ससुर जी ने कहा था कि अगर 100 ग्राम कम था करना था तो उसके बाल काट देते। कई लोगों जी ने जी। फिर कहा कि अरे बाल काटा जा सकता था क्या, क्या क्या बहुत तरह की चीजें हैं। देखिए, जी जी। मैं खेल एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं पूरे प्रोसेस को जानता नहीं, इसलिए मैं उस तरह से बयान नहीं दे सकता, उस तरह से बात नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो, देखिए, हम लोग विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण किस आधार पे करते हैं? विश्लेषण करते हैं जो पीछे क्या हुआ उसको हम बनाते हैं, और उसमें जो मोटिव नजर आता है, जिस तरह से व्यवहार किया जाता है। तो हमारे ये जो विनेश फोगाट है उसके तरह से क्या, उसके साथ क्या किया गया दिल्ली में, ये तो किसी से छुपा नहीं है। ढेर सारे वीडियोज भी हैं। वहां प्रियंका गांधी गई, वहां फलाना गए, वहां ठिकाना गए, और वहां तमाम गालियां दी गई। क्या कौन सी गाली उसको नहीं दी गई वहां? मतलब पुलिस के लोगों ने बूट से रौंदा उसको, उसको घसीटा गया, झंडे को गिराया गया। कितना शर्मनाक है। और ये सरकार, मैं फिर आवेश में आ जाता हूँ ऐसी बात करते समय, क्योंकि मुझे वाकई बहुत गुस्सा आता है। ये मोदी जी जो है नकली आंसू बहा रहे, घड़ियाली आंसू बहाने के लिए फेमस है। आज आपको चिंता हो रही है
और कह रहे हो चैंपियन के चैंपियन हो और बिल्कुल आप फिर मजबूत बन के कमबैक करोगी। अरे आप उस दिन कहा होता जब वो लड़ रही थी, पूरी दुनिया ने देखा। अब क्या सम्मान रखा आपने? और अगर आपने हौसला बढ़ाया होता, उसकी तमाम चीज़ों की चिंता की होती तो कुछ और होता। और एक और बात मैं कहूँ, अक्सर जो हम सुनने को मिलता है कि जो हमारे खिलाड़ियों के लिए ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है, उनका शोषण किया जाता है, उनको दबाया जाता है। हमने देखा ब्रजभूषण शरण सिंह के किसी कुश्ती का कुछ प्रोग्राम चल रहा था, उसने थप्पड़ मार दिया उस कुश्तीबाज को, लड़के को। तो इस तरह का बिहेव करने वाले लोग जो है, आपको कुश्ती संघ आप कुश्ती संघ क्या होगा इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के अप्रोच से, उसके हाव भाव से, और सरकार ने किस तरह का बर्ताव किया पूरे देश के सामने, नंगा नाच हुआ। और आज जो कथित देशभक्त जो है, जिनको मुझे मेरे मुंह से पता नहीं कुछ और निकल रहा था, नहीं बोलूंगा वो, ऐसे लोगों को ठीक किए जाने की जरूरत है। और विनेश फोगाट के साथ जो हुआ है, हो सकता है कि कोई उसके साथ जो है वहाँ वर्ल्ड रेसलर संघ ने कुछ गड़बड़ी नहीं की हो या कुछ हुआ हो, लेकिन गड़बड़ी हुई होगी, ऐसी आशंका हम व्यक्त करते हैं। और मुझे लगता है सरकार को या खेल विभाग को, हालांकि खेल मंत्री ने भी आज बयान दिया 3 बजे के करीब जो है, खेल फौरी है, मंत्री ने बहुत भी बयान फौरी दिया। बयान है, बहुत फौरी बयान है, कुछ बहुत ठोस नहीं हाँ, है वो, हमने मतलब देख। वो जी वर्णन कर दिया, जैसे जी विदेश मंत्री ने वर्णन किया था ना, उसके बाद जी गिरिराज सिंह बयान देते हैं कि जो है बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है। अरे तो जाओ ना, वहां क्यों बैठे हुए यहाँ पे भाषण देने के? जाओ बांग्लादेश और रोको। तो वैसे ही ये लोग हैं, ये खाली बयानवीर हैं, इनको वोट से मतलब है, इनको अपने पैसे से मतलब है, कैसे देश को कुचल दे इससे मतलब, बाकी किसी चीज से मतलब नहीं। लेकिन जो डॉक्टर ने कहा है, मुझे मैं उसके बयान के अनुसार अगर चलूं, तो वो कह रहा है, और डिहाइड्रेशन भी हो गया, ये भी सही है, ये भी हमने खबर पढ़ी कि बहुत मेहनत की। लेकिन सवाल उठता है, जब आपको सब पता है, सारे नियम कायदे कानून मालूम है, तो ये पहले से आपने ध्यान क्यों नहीं दिया था? मेरा सवाल ये है कि बिल्कुल। जो भी है, आपको तो पता है ना कि 50 किलो वर्ग में है वो, तो 50 किलो वर्ग में है तो 50 उसका, अच्छा वो बता रहा था, क्या नाम है एक और बॉक्सर जो हमारा इंडियन बॉक्सर है, नाम मैं भी भूल गया, उसने कहा कि आपको जब सब पता है तो आप पहले से ये किया जा सकता था, और 100 ग्राम कोई ये नहीं था। तो जो भी हो, जो हुआ बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था, और इससे हमारे देश की प्रतिष्ठा पे आंच आती है। लेकिन क्या हमारे देश की प्रतिष्ठा पे आंच आने से किसी को फर्क पड़ता है जो सरकार में बैठे हैं? नहीं पड़ता। जी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, इसमें एक सवाल और एक भी मिनट है, जैसे संजीव भाई, कल कल संजीव निकल भाई, कर आया। जी संजीव भाई, एक मिनट संजीव भाई, जी माफ कीजिएगा। मैं नीरज जैन साहब, जो आप हमारे यहाँ बैठे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं खुद एक लेवल का स्पोर्ट्स खेल चुका हूँ। नीरज जी, मुझे पता है कि चाहे मैं क्रिकेट खेला हूँ या टेबल टेनिस खेला हूँ या बैडमिंटन खेला हूँ या वॉलीबॉल खेला हूँ, ये 4 स्पोर्ट्स में खेला हुआ हूँ, एक ठीक ठाक लेवल पे खेला हुआ हूँ। मुझे एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, मैं 22-23 साल तक खेला मैं, वो जब आप खेल के वापस आते हैं, आप ऑलरेडी जो है काफी डिहाइड्रेटेड होते हैं। आपके शरीर की जो कैलोरीज हैं वो बहुत सारी जो है वो बर्न हो चुकी होती है। जी जी। और ये ध्यान रखने की भी, मतलब हमारे टाइम में तो, मतलब मैं तो 90 की बात कर रहा हूँ, तो उस समय तो उतना प्रोफेशनलिज्म था नहीं, लेकिन फिर भी जो साथ में हमारे टीम के कोच वगैरह होते थे तो कहते थे कि बेटा सीधा पानी मत पीना जल्दी से, मतलब जल्दी से पानी के इंटेक को भी मना किया जाता था। ठीक है, ये सब हमने ध्यान, तो शरीर का वजन खेल खत्म होने के बाद 2.5 किलो बढ़ कैसे सकता है सर? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। शरीर देखिए, आपका वजन बढ़ नहीं सकता कभी। सही करें। संजीव जी, क्या मैं बोलूं इस पर? प्लीज 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 आप ही से पूछ रहा हूँ मैं। देखिए जी मयूर जी, आप अच्छी बात करें। पहले तो संजीव जी का बहुत बहुत शुक्रिया, और खासतौर से मिश्रा जी का, जिन्होंने हमको जोड़ा। देखिए, पहली चीज तो है कि 142 करोड़ की आबादी में हम नहीं समझते कि 142 करोड़ दुखी हैं। ये कहने की बात राजनीतिक बात है कि 142 करोड़, लेकिन खेल जगत के लोग दुखी हैं। राजनीतिक लोग तो बहुत प्रसन्न हैं। अब जितने विपक्ष के नेता हैं उनको कष्ट है। पहले मैं आपके जवाब प्रश्न का उत्तर दे दूं। देखिए, खेलने के बाद जब कैलोरी बर्न हो जाती है तो उसमें वेट रिड्यूस होता है, वेट कभी बढ़ नहीं सकता, कभी नहीं बढ़ सकता। दुनिया का कोई पैमाना वेट बताएगा इनकी नहीं बढ़ गया। आप एक काम करिए, संजीव जी बैठे हैं, संजीव जी, आप, मयूर साहब और धनंजय जी, इतने लोग बैठे, मैडम बैठी हैं, आप थोड़ा तेज 2 मिनट तेज बोल लीजिए, और उससे बोलने से पहले अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम देख लीजिए, उसके बाद देख लीजिए, आपको जमीन आसमान का फर्क नजर। तो जब 2 मिनट में इतना फर्क नजर आएगा, तो खेलने के बाद इतनी तगड़ी फाइट के बाद कैसे वेट बढ़ गया, ये समझ में नहीं आया। देखिए, अब अगर आप कहें, अगर मुझसे पूछेंगे जब मैं, तो और चीज बताऊंगा आपको, ठीक है? जब मेरा नंबर आएगा तब मैं इस पर चर्चा करूँ।
नहीं, आप आपसे पूछ रहा हूँ आप अभी करिए, आप उसमें और मैं उसमें और ऐड ऑन कर देता हूँ। यही सारे जो सवाल, बड़े सवाल यही है। आनंद सर भी जुड़ गए। आनंद बदन साहब का, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और चूंकि धनंजय जी को जाना था 6:30 बजे, इसलिए मैंने उनसे शुरुआत वहां से की, वरना मैं शुरुआत आप ही से करता। नियम और कायदों को हमने पढ़ लिया है उसमें कि आप जो वजन बढ़ जाना, यदि आपका 1 ग्राम भी वजन बढ़ेगा तो आपको डिस्क्वालीफाई करने का अधिकार है। लेकिन सवाल बड़ा नहीं सर। संजीव जी इसको दुरुस्त कर लीजिए। ये टोटल झूठा स्टेटमेंट है। ये कोई वो नहीं है, टोटल झूठा है। और इस पे अगर कोई सजा एफआईआर हो सकती है तो उसका वो होनी चाहिए। नियम फिर से पहले समझ लिए। नीरज जैन जी, मुझे उनके सामने नहीं बोलना चाहिए। जब ओलंपिक्स होते हैं तो उस पर्टिकुलर वेट का जो टोटल मैचेस हैं, फर्स्ट बाउट टू लास्ट बाउट, वो 2 दिन के अंदर होते हैं। और वो इसीलिए होते हैं कि उसका बहुत फ्लक्चुएशन वेट का ना हो। जब कोई जो खिलाड़ी है जो खेलने आता है, तो सुबह अगर उसका वेट लिया गया तो पहले बाउट से लेके आखिरी बाउट तक 2 दिन के अंदर हो जाने हैं। और ये बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता। उनको लगता है भाई ये कौन सा एक दिन में 3 कुश्ती, कैसे एक दिन में 3 कुश्ती? इसलिए कि वो 2 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। और उसका कारण एक ही है कि अगर आप उसको 15 दिन तक करेंगे तो वो वजन मेंटेन नहीं हो पाएगा। नंबर 1। तो ये जो भी व्यक्ति कह रहा है, ये व्यक्ति उस षड्यंत्र में शामिल व्यक्ति है और ये देश का दुश्मन है जो इस तरह की झूठी बात। ओलंपिक खेले हुए किसी से, रेसलिंग खेले हुए से बात की थी, उनका ऐसा दावा था। मैं ये कहना भूल गया। देखिए नहीं, बृजभूषण शरण सिंह तो इस देश के रेसलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, तो उनसे बड़ा अथॉरिटी कौन है? ये जय शाह जी इस क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। बल्ला पकड़ के सीधे बता पाएंगे कि कौन सा बल्ला सामने और कौन सा पीछे होता है? ये सब वो कहां कौन किस लिए बोल रहा है, इसको नहीं बोलना चाहिए। लेट अस नॉट टॉक दैट, लेट अस टॉक। मैं बीच में इंटरप्ट करके इसलिए बोल रहा हूं कि ये गंभीर विषय है। इसमें ये हम लोग तुक्के की बात ना करें, हम लोग स्पेसिफिक बात करें। बहुत ठीक से आया है कि भाई जो विनेश फोगाट है वो 3रा ओलंपिक खेल रही हैं। वो कोई पहली नहीं है कि कल के दिन चली गई, हम रास्ते में पकौड़ी खा ली थी तो रात में वो एसिडिटी हो गई। अरे भाई 3रा ओलंपिक खेल रही है। अगर 3रा ओलंपिक खेल रही है तो 15 साल से कम से कम तपस्या कर रही है। वो ओलंपिक खेला पिछले 12 साल से तपस्या कर रही होगी। उस सिस्टम के खिलाफ हो गई है। उस सिस्टम पे कोई चू नहीं कर रहा। एक आदमी का स्टेटमेंट नहीं आया इन बेईमान और जिसको कहते हैं बेशरम लोगों का। एक चीज और समझ लीजिए, ये साजिश इसलिए लगती है कि जो नियम है वो ये कहते हैं, और किसी भी स्पोर्ट्स में आप ये आप कोर्ट में भी जाके अगर आप कोई पिटीशन डालते हैं, तो अगर आपको लगता है कि मेरे अगेंस्ट ऑर्डर है, तो कई बार ये होता है कि हम प्रेस नहीं कर रहे, हम विड्रॉ कर रहे हैं, तो फिर आपके अगेंस्ट ऑर्डर नहीं आता है। यहां पे अगर वो सिर्फ इंजरी दिखा के मुझे बुखार हो गया है, मैं खेलने लायक नहीं हूं, अगर विड्रॉ कर लेती तो उनका सिल्वर पक्का था। ये किस व्यक्ति ने उनको कहा कि आप जाके, मैं मान रहा हूं, मैं इनकी सारी बातों से सहमत हूं। वाई शी वॉज नॉट विड्रॉन। अगर तबियत खराब है, कुछ भी करके आप विड्रॉ कर सकते थे, क्योंकि ये भी अभी आया है। आनंद जी मामला तो वहां, वो तो बाद में है। सवाल मैं जो पूछ रहा था नीरज जी से, वो बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है कि खिलाड़ी का वजन खेलने के बाद पूरे दिन कभी बढ़ ही नहीं सकता। नहीं हो सकता भाई, जो नहीं, ये झूठे, एक मिनट, ये झूठी बातों का कोई, आप कहिए कि जो ऊपर से आसमान से कोई आया था, इन सब चीजों का बहस करने का क्या? मयूर जी आप अपना समय भी वेस्ट करते हैं, हमारा भी कराते हैं, दर्शकों का भी कराते हैं। अब नॉन बायोलॉजिकल कोई है उस तरह का कोई स्टेटमेंट दे रहा है और हम और आप उस पर बात करें, तो ये तो मेरे ख्याल में हम सब लोगों की, मतलब अब क्या बोलेंगे उसको, हम सब लोग एक उम्र के हैं। नौकरी गंवाएंगे क्या? नहीं, मैं अपनी नौकरी गंवाएंगे क्या? बिल्कुल गंवाना चाहिए, नहीं बिल्कुल गंवाना चाहिए नौकरी को, क्योंकि अगर कोई झूठ बोल रहा है, वो ऐसे ही स्टेटमेंट्स देंगे जो दे रहे हैं वो लोग। मैं एक आखिरी स्टेटमेंट देके मैं अपनी बात को समाप्त कर दूंगा। मेरा कहना यह है कि ये चीजें बिल्कुल मैनेज हो सकती थी। सिल्वर आपने अगर अपने पास से फेंक दिया है, क्योंकि आप अगर बुखार किसी भी उससे अगर आप विड्रॉ करते तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं होते। विड्रॉ करने पे आप बिना मैच के उसको गोल्ड मिल जाता, आपको सिल्वर मिल जाता। आप जब डिस्क्वालीफाई हो गए हैं तो आप किसी चीज के लिए भी एलिजिबल नहीं है। और सिर्फ एक चीज याद रखिएगा, आप सब लोग जब भी इस पे चर्चा करें, कि इस देश के कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने विनेश फोगाट को खोटा सिक्का और लंगड़ा घोड़ा कहा था।
तो इसको भी जस्टिफाई करने के लिए शायद ये सब किया गया है मेरे हिसाब से। मैं अभी इतना ही कहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही बड़ी बड़ी साजिश की जो आशंका इसी बात पर है। मैं यही अभी सवाल कर रहा था, या मैं बात बढ़ा रहा था आगे, कि कल जब महावीर फोगाट ने कहा था, उन्होंने कहा था ब्रजभूषण सिंह के लिए तमाचा है ये मामला, तो ये सारी चीजें बहुत जुड़ती हैं, सब चीजें कहीं ना कहीं कनेक्ट होती हैं। और देखिए वो बार बार ये सर कहा जा रहा है। पहले मैं आपसे राय ले लेता हूँ, नीरज जी आपकी क्या राय है जो सर ने कहा साजिश, कैसे इसको आप देखिएगा, फिर मैं सर से सवाल करता हूँ। देखिए संजीव जी, पहली बात तो ये जान लीजिए, ये एज और वेट कैटेगरी का इंडिविजुअल इवेंट्स होते हैं, और जब यहाँ से गए थे तो ये अपनी अपनी कैटेगरी में गए थे। दूसरा, जब जिस दिन इन्होंने तीनों फाइट लड़ी और तीनों फाइट जीती, तब तक कुछ नहीं था। और हर फाइट के पहले वेइंग होती है, जब वेट होता है तो उसके बाद जो है, जब फाइट हो गई, सब कुछ हो गया, और जब विनेश फोगाट से लेके दुनिया भर के, देश भर के लोगों ने उस बच्ची की तारीफ की और उसको बताया उसने दुनिया के नंबर 1 पहलवान जो कभी हारा नहीं था उसको 5 किलो से तर से पटक दिया। और उसके बाद जब उसने बयान दिया, उसके बाद से ये यू टर्न हुआ। 100% ये कॉन्स्पिरेसी है, और इसके अंदर कहीं ना कहीं इंडियन जो आपकी रेसलिंग फेडरेशन इन्वॉल्व है, सब इन्वॉल्व है। कारण ये जानिए सर, आधा ग्राम वजन बढ़ने पर आपको पार्टिसिपेट नहीं करने देते, कैसे दूसरे दिन बढ़ गया? और वो बेवकूफ बच्ची नहीं है। उसके बाद पहली बात तो ये बताइए, जब यहां से इंडियन स्क्वाड जा रहा था 126 लोगों का, तब क्या हुआ? क्या उस कैटेगरी में नहीं थी? ये तो अब खाली पंचायत करने की बात है। जब वो जीत गई, अब लगा लोगों को कि उसने इतना संघर्ष किया, हमने तो इसको कहीं का नहीं छोड़ा, इतना बेइज्जत किया, इसके घर वालों को देश दुनिया में बेइज्जत किया। अरे ये तो जीत रही है, ये तो चमक रही है, ये तो हमको बेइज्जत कर लेगी। सर इन सब चीजों को गौर कीजिए। 6-7 महीने पहले की पूरी घटना है दिल्ली जंतर मंतर की, और इसके चैंपियन बनने से लेके उसके बाद जो चीजें हैं, जानिए कि देखिए कोच रिस्पॉन्सिबल होता है, कोच के ऊपर प्रश्न उठता है, प्लेयर कुछ नहीं करता। और प्लेयर का वजन बढ़ना घटना उसको भी मालूम है, हमको ही मालूम, सबको मालूम है, नियम कानून सबको मालूम है। लेकिन इसके अंदर 100% कॉन्स्पिरेसी है। उस देश की लड़की ने देश का नाम रोशन किया है, और उसके जज्बे को हम सलाम करते हैं, उसकी मेहनत को हम सलाम करते हैं। और जिन लोगों ने भी जो इस साजिश में शामिल है, भारत सरकार अगर सच्ची सरकार है तो हम उससे मांग करते हैं कि इसकी जांच करवाए। जब यह हुआ था उसने क्यों नहीं तब बयान दिया? कल जब जीती थी तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने बयान नहीं दिया, आज ट्वीट कर रहे हैं। कई ऐसे प्रश्न हैं जो खिलाड़ी के समय, अगर यही हाल रहेगा तो ओलंपिक में खिलाड़ी जाना छोड़ देंगे। ये तो आप सियासत, मतलब आप अपने राजनीति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए एक देश के पूरे 142 करोड़ की जनता का आप अपमान करवा रहे हैं। और कहीं बाहर से नहीं हुआ, घर से हुआ। दुनिया के हर राज्य में सत्ताएं तब मरी हैं जब अपने घर का लोग होता है। अभी आपके सामने ताजी ताजी बांग्लादेश है, इससे पहले पाकिस्तान था, बराबर है। हम लोग इतने समय तक गुलाम इसीलिए रहे हैं। तो इसमें 100% कॉन्स्पिरेसी है, और कॉन्स्पिरेसी के अलावा कुछ नहीं है। सी डिजर्व फॉर मेडल, और वो नियम कानून अपनी जगह है। बस मैं कहना चाहूंगा इसमें सियासत नहीं लोगों को करनी चाहिए, और इसमें बिल्कुल आप रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया 100% इन्वॉल्व है। कौन है उसका अध्यक्ष? आप देखिए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का क्या किया उसने, क्या बयान दिए, कौन से ऐसे शब्द थे, कौन सी ऐसी चीज थी जो महिलाओं को अपमानित नहीं करती, जो उसके लिए नहीं कहा गया। और जब वो जीत के आ रही थी, आप जान रहे हैं कि हरियाणा का झंडा ऊंचा होता, देश का झंडा ऊंचा होता। यहाँ किसी को देश के झंडे से मतलब नहीं है, लोगों को अपने वोट से मतलब है, अपने जीत से मतलब है। बिल्कुल ये मेरा बिल्कुल आनंद सर, ये जो बात हो रही थी, हम भी यही थे कि जो यहाँ एसोसिएशन के अध्यक्ष, और मैंने जो यहाँ मध्य प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं उनसे बातें की थी, तो उनका 2-3 चीजें निकल गई थी, उसी आधार पर मैं बात कर रहा था। जितना जल्दबाजी में जो चीजें देख पाया, आप लोग हैं उसमें दुरुस्त करने के लिए, उन्होंने यही कहा कि एक तो यदि हम लास्ट मोमेंट पे इसमें विड्रॉ नहीं कर सकते थे, एक चीज उन्होंने कही। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि वजन तो आपका कुछ भी हो, और साथ साथ हम वो UWW के प्रमुख हैं, वो नेनाद लालोविक, उनको भी हम सुन रहे थे, देख रहे थे कि कोई गुंजाइश कहीं से कहीं तक नहीं, नियम तो नियम है। तो ये जो सारी चीजें हैं, कैसे आप इसको एलोबरेट कीजिएगा? और जो कंस्पिरेसी की बात तो बार बार हो ही रही है, और 2700 ग्राम वजन बढ़ जाना। आनंद सर। संजीव जी एक बात बताइए, हर बाउट से पहले वेट होता है। जब परसों तक जीती थी तब वेट नहीं बढ़ रहा था, आज अचानक कैसे जब फाइनल में आते वक्त 100 ग्राम वेट बढ़ गया? देखिए बहुत चीजें आपको सोचने के लिए प्रश्न मजबूर करेंगी। और ये मालूम है
कि वेट घटना और वेट बढ़ना आ तो पर है, 15 घंटे हमारे पास बहुत होते हैं। वो कह रहे हैं कि आप देखिए जो वही आनंद सर ने जो बात उठाई थी उसी से मैं और आगे बढ़ना चाह रहा था, पूछना चाह रहा था कि हम तो मैंने ये पहले भी कहा, टोक्यो में भी उनके साथ यही हुआ था, तब 53 किलो की 57 में लड़ना पड़ा था। इत्तेफाक एक बार हो सकता है, दो बार नहीं होगा। सवाल यही उठाया जा रहा है, इसलिए शंका है सर। आनंद सर देखिए सब बात सही है, जब इंडियन स्क्वाड भेजा जा रहा था तब वेट होता है, जब वहां पहुंचते हैं तब वेट होता है, जिस दिन इवेंट होता है उस दिन वेट होता है, और इवेंट होने वाले दिन जो है पेरिस के लोग रहते हैं, इंडिया के लोग नहीं रहता। वो वेट किया उन्होंने, वेट कराने के बाद सर मैं वही सवाल आनंद सर से पूछ रहा था, वही सारी चीजें आनंद सर से पूछ रहा। आनंद सर नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं इसको ये मानता हूं कि जो भी कोई खिलाड़ी है, इसमें से मयूर जी कह रहे हैं कि वो जैसे खेले थे, जब खिलाड़ी खेल रहा होता है उसका काम केवल खेलना होता है, उसका जो एक भाई इस बार जैसे जो कंटिजेंट है, तो अगर 10 खिलाड़ी हैं तो 20 उसके कंटिजेंट होता है। वो क्या करने जाता है, वो नीता मानी जी वहां क्या करने गई थी, मतलब वो बधाई गीत गाने गई थी कि वो कोई सोहर गाने गई थी, मुझे नहीं मालूम है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कंटिजेंट एक ओलंपिक, और वो देश के पैसे से जाते हैं लोग, तो अगर 10 खिलाड़ी हैं तो उनके 20 सपोर्ट स्टाफ होता है। और ये काम विनेश फोगट का नहीं है, ये काम उस कुश्ती के जो भी उस को सपोर्ट सिस्टम कर रहे हैं, जो उसके कोच हो, जो उसके ट्रेनर हो, जो उसके डाइटिशियन हो, जो उसके वो सारे लोगों का काम था, ये विनेश फोगट का काम नहीं था। उसका काम केवल वहां खेलना था। उसके बाद क्या खाना है, आधा केला खाना है कि पूरा केला खाना है कि एक अंगूर खाना है कि 6 अंगूर खाने हैं, ये काम विनेश फोगट का नहीं है। और मैं इसलिए इस बात को बार बार कह रहा हूं कि अगर ये वो हार जाती, वो नॉकआउट हो जाती, वो 10 सेकंड भी नहीं टिकती, ठीक बात थी, वो था कि तब हम लोग कह सकते थे भाई उसकी तैयारी पूरी नहीं थी, वो बहुत थी। लेकिन अगर उसको अखाड़े से बाहर हराया जा रहा है तो इस पे पूरी और पूरी तरह से रेसलिंग फेडरेशन जिम्मेदार है इसका, और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जिम्मेदार है। इसको कहीं भी इधर उधर आप फोकस नहीं कर सकते हैं, बिकॉज 100 ग्राम अगर वेट ज्यादा है, इसमें मेरे हिसाब से विनेश फोगट का 1% भी उसको आप उंगली उसकी तरफ नहीं उठा सकते हैं। क्योंकि जब आप इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं तो आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या हवा होगी, क्या सोएंगे, क्या करेंगे, ये आपके हाथ में नहीं है। ये समझने की जरूरत है। तो इसलिए मेरा अपना मानना यह है कि विनेश फोगट के साथ वो साथ के लोगों ने, क्योंकि हम सब लोग सुबह से शाम तक साजिश देखते रहते हैं, वो साजिश के तहत किया, गलती के तहत किया, अयोग्य थे, ये सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन ये वो 3, 4, 5 जो भी सपोर्ट स्टाफ है जो इस बाउट के लिए इंपॉर्टेंट था, इंडिया के लिए एक गोल्ड मेडल का चांस था, वो पूरी तरह से जिम्मेदार है। और मेरे हिसाब से जब मोदी जी इसको ट्वीट करते तो साथ में ये भी बता देते कि भाई इसका क्या होगा। मोदी जी के और कंगना रनौत के ट्वीट पे मोदी जी ने कुछ बोला? ये इस तरह की बदतमीजी का ट्वीट इस देश का कोई करने की हिम्मत कैसे कर सकता है विनेश फोगट के साथ, जो लड़की ऑलरेडी आपकी क्वालिफाई कर ली है फाइनल में, उसके बाद इसकी हिम्मत है ये सब कहने की। एक तो क्या है कि इस देश में आप कुछ भी बदतमीजी कर लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, आप अपना निकल जाते हैं, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि विनेश फोगाट का 1% भी नहीं है, उसके साथ कॉन्स्पिरेसी हुई है। अब वो कॉन्स्पिरेसी दिल्ली में बैठे हुए लोगों ने की, वहां के लोगों ने की, दूसरे ने की, किसने की वो एक अलग बात है, वो जांच का विषय है। लेकिन 100% इट इज अ कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि विनेश फोगाट का मेरे हिसाब से इसमें दूर दूर तक कोई मतलब नहीं कि मेरा क्या वेट हो, क्योंकि वो सारा रेगुलेट उस 48 घंटे वो विनेश फोगाट, मतलब मैं इसलिए उसको अतिशयोक्ति, वो सांस कितनी लेगी ये कोई दूसरा बताएगा, उसका एक्सपर्ट वो नहीं बताएगी ये। तो प्लीज इसको इस तरह से देखना है। और विनेश फोगाट के साथ ये जो पाप हुआ है ना, मैं तो भाई मानता हूं, मैं विश्वास रखता हूं इस पाप की सजा जिसने भी किया मिलेगी जरूर, इसको कोई वो नहीं कर सकता। ये देश के साथ दुर्भाग्य है, इस देश के साथ जो किया जा रहा है, क्या कहा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, देश के साथ दुर्भाग्य, और देश भी कहीं ना कहीं विनेश फोगट से ज्यादा दुखी देश है। मीनू जी, जो अब पूरे का पूरा डाला किस पे जा रहा है कि वो उसके चाहे कोच हो, डाइटिशियन हो, मतलब ओवरऑल जो टीम थी, उसमें साथ साथ ये भी कहा गया कि वो उन्होंने अपनी चॉइस पे रखी हुई थी, फेडरेशन सिर्फ उनको पे किया करता था। आपने पल्ला झाड़ लिया पूरे के पूरे मसले पे। जो आनंद सर ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि जिम्मेदारी तो बाकी लोगों की, और मुझे नहीं लगता कि विनेश फोगट खुद
सजग सतर्क नहीं होगी, उसको बहुत ज्यादा चिंता होगी जितना वो भोगा था उन्होंने और इसके बाद निकल के आई हैं, तो वो भी चूक नहीं कर सकती। तो क्या आप कहिएगा, ये जो आप पूरे का पूरा डाल दिया गया कि उनके वो प्राइवेट कोचेस थे, उनकी पसंद के लोग थे, आपकी टिप्पणी मीनू जी? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए जी। मेरा जो मानना है, ये सारा प्रकरण सुन के और विशेषज्ञों की राय भी सुन के, जो भी बोल रहे हैं, नीरज जी ने भी जैसे बताया और मयूर जानी ने अपने अनुभव से बताया, और बाकी का और भी हम सोशल मीडिया पे पढ़ रहे हैं, उससे मुझे जो मैंने कंक्लूजन ड्रॉ किया है, उसके हिसाब से विनेश फोगाट राजनीति और इस राजनीति की गंदी साजिशों का शिकार हुई। साजिशों ने उसका पीछा ओलंपिक तक नहीं छोड़ा और उसके सामने दरवाजा खटखटा रहा है, जो सोने का मेडल था वो उससे छीन लिया गया। मैं यही कहूंगी कि उससे छीन लिया गया, वरना जो चाहे विनेश फोगाट ने अपनी चॉइस के लगा रखे थे एक्सपर्ट, या जो उसके कोचेस थे, वेट मैनेजर थे, जो भी कुछ थे, जो स्पोर्ट्स साइंस वाले जो लोग हैं, वो भी जो भी, मैं कहती हूँ सारी जो उसका सारी टीम थी वो उसकी चॉइस की थी। लेकिन जब रात ये खबर आ गई थी कि इस लड़की ने 4 बार की ओलंपिक विजेता और 82 जो इंटरनेशनल मुकाबले है लगातार जीत रही थी, वो जापानी रेसलर, उसको हराया था, तो उसी वक्त मोदी जी को फोन उठा के उस टीम को बोलना चाहिए था कि कोई चूक नहीं होनी चाहिए, गोल्ड आना ही है, आना ही चाहिए, गोल्ड के बगैर वापस नहीं लौटोगे। मैं बताती हूँ कि 100 ग्राम वजन बढ़ता तो क्या घटा हुआ पाया जाता हुआ। तो ये जो हुआ है ना, ये जो, क्योंकि असल में गलती हमारी हो गई संजीव जी, मुझे तो पछतावा हो रहा है कि हमने ज्यादा जश्न मना डाला। उससे जो लोग विनेश फोगाट से इसके जो विरोध में हैं, जो कि इस देश के बलात्कारी नेताओं के साथ बैठे हैं जो लोग, उनको ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, पची नहीं, और रात में जो साजिश हुई है उसने विनेश फोगाट के हाथ से मेडल छीन लिया है। इसके लिए आप बात कर रहे हैं पॉलिटिकल क्लास की, आप राहुल गांधी और मोदी जी के ही ट्वीट में अंतर देखिए। मोदी जी क्या लिख रहे हैं, ये हुआ, तुम ऐसी तो तुम वैसी हो, तुम्हारा ये है, तुम चैलेंज लेती हो और फलाना ढिकाड़ा। ये ट्वीट कल कहाँ गया था आपका, और या उससे पहले जब उसके साथ जाती हो रही थी तब कहाँ थे आप? तब भी एक भी ट्वीट किया आपने? लेकिन एक ट्वीट जो राहुल गांधी का किया, उसकी दूसरे पैराग्राफ पढ़िए आप, उसमें क्या लिखते हैं? राहुल गांधी ने लिखा कि मुझे उम्मीद है कि जो ओलंपिक संघ है भारत का, वो इसको चुनौती देगा और इनको वापस मेडल दिलवाए, इसको कंटेस्ट करेगा। मोदी जी ने कहीं लिखा है इस बात को कि हम चुनौती देंगे? प्रधानमंत्री है वो देश के, और कह सकते थे चुनौती जब दी जाती तब दी जाती। अगर मोदी जी कह देते कि इसको चुनौती दी जाएगी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ में, तो हम मान लेते कि हाँ साजिश नहीं हुई है। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। उन्होंने कोई फोन उठा के फोन नहीं किया। किसी और देश का प्रधानमंत्री होता तो वो रात को ही फोन करता कि कोई खबरदार अगर जरा भी चूक हुई तो। किसी की हिम्मत नहीं थी। जो आज जो सफाइयां दे रहे हैं, ये हुआ वो हुआ, वो तो विनेश फोगाट जब हॉस्पिटल से छूटेगी या प्रेस से मुखातिब होगी तो तब वो बताएगी कि भाई क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। लेकिन जो जैसा कि आनंद वर्धन जी ने कहा, नीरज जी कह रहे हैं, मयूर जानी जी कह रहे हैं, मतलब मैनेजर्स का जो उनका कहना कि जो सांस भी कितनी लेगी वो भी उनकी मर्जी से होगा, और वहां 100 ग्राम वजन बढ़ जाए, ये हो कैसे सकता है? ये सवाल ही नहीं है। मैं तो ये कहती हूँ जिस तरीके की साजिश हुई है, बॉम्बे का कोई फिल्म मेकर इस पे फिल्म बनाए और इस साजिश का पर्दाफाश करे, और ये जल्दी से जल्दी ये फिल्म आनी चाहिए, बहुत जल्दी इस चीज का पर्दाफाश किया जाना चाहिए। और इसमें देखिए सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि खेल को साजिशों का शिकार बना दिया जाएगा। राजनीति तो होती आई है खेल में कि इसको चुन लिया, भाई भतीजावाद या उसको दिया, लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि इस तरीके की साजिश। उसको ये बताया गया है कि आइंदा कोशिश करो कि सिस्टम से या राजनीतिज्ञ से या नेताओं से लड़ने की, तो उसका यही हश्र होगा। विनेश फोगाट के साथ हुआ है। तो ये जो आपने उसको ये नसीहत दी है, वरना कहाँ थे अमित शाह, कहाँ थे मोदी? अब तक इतनी कुछ घटनाक्रम हो गया, 2 साल हो गया लड़कियों को लड़ते लड़ते सड़क पे बैठे हुए, लेकिन किसी को कोई होश नहीं आया। विपक्ष को क्यों वॉकआउट करना पड़ा आज लोकसभा से? यही कारण रहा, क्योंकि उसमें साफ साजिश दिखाई दे रही है। बिल्कुल आप तो अपने मुंह से एक बार व्यक्त ही नहीं कर रहे हैं साजिश की आशंका।
क्योंकि किसी भी खिलाड़ी के साथ इस तरीके की बात हो कि बिल्कुल मतलब जिस अभी जाना है आपको उस मुकाबले के लिए, और उससे पहले आपका वजन 100 ग्राम, महज 100 ग्राम, देखिए होशियारी भी देखिए कि 100 ग्राम, महज 100 ग्राम वजन को कंटेस्ट कर दिया गया कि क्योंकि अगर आप दोबारा करवाओगे वजन तो वो ऊपर नीचे 100 ग्राम तो ऐसी चीज है कि वो हो सकता है ऊपर नीचे। तो ये जो हमारे कहते हैं देसी भाषा में कि हवाई भर जाए। आप जो राकेश टिकैत का एक वक्तव्य आया है, मैंने पढ़ा है उसके ऊपर, ट्विटर के ऊपर, उसमें उन्होंने लिखा है कि ये राजनीति का शिकार हुई है। वो बड़ा महत्व रखता है, उसने सब कुछ कह दिया है उस एक वक्तव्य दे कि जिस राजनीति का शिकार ये हुई है। देखिए इसका खामियाजा मैं इसका राजनीतिक पक्ष में भी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं खिलाड़ी तो हूं नहीं, मैं तो राजनीति के ऊपर ज्यादा बात कर सकती हूँ। इसका खामियाजा उनको उसमें भुगतना पड़ेगा आपके हरियाणा के चुनावों में। देखिए हरियाणा में पहले ही बीजेपी के खिलाफ बहुत हवा चल रही है, किसान आंदोलन और इन पहलवान लड़कियों के जो इनके साथ अन्याय हुआ है, जो इनके साथ साजिशें होती रही, उसके बाद आपने ये नई आ गई। देखिए सारी दुनिया एक स्वर से कह रही है कि साजिश हुई है, इसमें बस खाली एक खेमा है जो यहाँ आपके यहाँ भी बोल रहे हैं, ज्यादा बोल रहे हैं, वो उस विनेश फोगाट की खिल्ली उड़ा रहे हैं और गंदी से गंदी जो निचले स्तर की जो भाषा उनको आती है करनी वो बोल रहे हैं। लेकिन बाकी सबको जो सच्चे देशभक्त जो हम जिसको बोलते हैं, जो हम चाहते थे जेन्युइनली कि बहुत बड़ी बात होती है संजीव जी गोल्ड मेडल जीतना, और वो भी इतनी बड़ी खिलाड़ी से जो कि 4 बार से ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत रही थी, 82 मुकाबले जो जीत रही लगातार इंटरनेशनल, कभी नहीं हारी वो कभी नहीं हारी, कभी हुआ नहीं। तो ये चीज आपने मतलब होने कैसे दी? इसके लिए जो उसके साथ जो टीम है वो सोलली रिस्पॉन्सिबल है मैनेजमेंट, जो मैनेजर्स की जो टीम है, जो उसके जितने भी एस्पेक्ट्स जो टीम देख रही थी, उनकी जिम्मेदारी थी कि इसको कदम कदम पे उसको रोका जाना चाहिए था। और क्या मेरा ये सवाल है कि क्या इन हाउस वजन नहीं करके चली होगी, जहां से वो कैंप से जो चली, अपने घर से जिसको कहते हैं ना भाई, घर से जब चली होगी, अपने एयरपोर्ट जब ट्रैवल करने जाते हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल कैसा वजन कर करके रखते हैं नहीं अपने लगेज का, घर से ही वजन करके ले जाते हैं कि बढ़ ना जाए वहां जाके, क्योंकि पैसा फालतू लगेगा हमारा। तो लेकिन क्या होता है कि यहाँ वो जब चली होगी अपने कमरे से, तो क्या वजन मयूर जानी जी बताएंगे या नीरज जी बताएंगे, क्या इन हाउस अपने घर में वजन करके नहीं चली होगी वो, निश्चित, या वो चली तो वजन ठीक था और रास्ते में चलने से उसका 100 ग्राम वजन बढ़ गया? ये तो ऐसी चीज है कि 100 ग्राम वजन ऐसी चीज है जो अगर कभी इंक्वायरी होगी भी, अगर चैलेंज करेगा भी कोई, मुझे तो नहीं लगता है कोई चैलेंज करेगा। मकसद पूरा हो गया है, मिशन अकम्प्लिश्ड, और बड़ी ब्यूटीफुली अकम्प्लिश किया है जिसने भी किया है मिशन अकम्प्लिश, और उसको नवाजा जाएगा पुरस्कार से, जिस भी पुरस्कार से वो नवाज सकते हैं। जी मीनू जी, मैं दोबारा लौटूंगा। मैं वो जो आप जिस राहुल गांधी जी के उसका एक्स का जिक्र कर रही थी, मैं दिखाता हूँ दर्शकों को। उन्होंने जो कहा है राहुल गांधी ने, उन्होंने कहा है कि विश्व विजेता पहलवानों को हराकर फाइनल में पहुंची भारत की शान विनेश फोगाट तकनीकी आधार पर अयोग्य घोषित किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय ओलंपिक संघ इस निर्णय को मजबूती चैलेंज कर देश की बेटी को न्याय दिलाएगा। विनेश हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। हमें पूरा भरोसा है कि वे अखाड़े में अधिक मजबूती से वापसी करेंगी। आपने हमेशा देश को गौरवान्वित किया है विनेश, आज भी पूरा देश आपकी ताकत बनकर आपके साथ खड़ा है। ये जब बयान आया था तब ये उम्मीद थी कि शायद कुछ प्रॉपरली वहां हैंडल हो जाएगा, लेकिन वो मसला मामला जो होना चाहिए था वहां हैंडल, वो नहीं हो पाया, साफ निकल कर आ चुका है। दुख बहुत ज्यादा व्यक्त कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने दुख व्यक्त किया और बाकी टिप्पणियां आई है। मयूर भाई कैसे देखिएगा आप जो बातें बाकी सारी उठी है कि कल भी वो जब सिल्वर पा गई तब उन्होंने नहीं कहा, और उसके पहले का जो पूरा वो जो इन लोग के प्रदर्शन थे, धरने थे, तब खामोशी, और आज ये जो अभी घड़ियाली आंसू की बात कर रहे थे हमारे पूर्व जो पैनलिस्ट थे, चले गए हैं वो। ओवरऑल पे आपकी टिप्पणी क्या कहेंगे? आपने कहा भी है कि कहीं ना कहीं कंस्पिरेसी की जो बात है, क्या आप देखते क्या बात है? नहीं, मैं बड़ा क्लियर हूं इसमें। मैं कोई शब्दों की चोरी करके कुछ नहीं बोलने वाला हूं। मैं बड़ा क्लियर बताने वाला हूं, ये साजिश ही हो सकती है। मैंने कहा मैं छोटा मोटा स्पोर्ट्स खेल चुका हूं, तो मुझे एक स्पोर्ट्समैन की जो फिजिकल कंडीशन होती है, खेलने से पहले, खेलने के बाद, बॉडी की कंडीशन, मैं उससे परिचित हूं। हाँ, मैं कोई इतना बड़े स्तर पे नहीं खेला हूं, लेकिन ठीक ठाक लेवल पे खेला हुआ। तो स्पोर्ट्स तो जो भी हो, कुश्ती हो या और भी स्पोर्ट्स में, तो यही था, आपको आपकी बॉडी से और दिमाग से काम लेना होता है। एग्जॉस्ट हो जाते हैं सर आप खेलने के बाद, आप पूरी तरह से एग्जॉस्ट होते हैं। आप हारे जीते वो अलग बात है,
लेकिन शरीर और मन, मतलब दिमाग, हर चीज जो है ना वो बिल्कुल आपकी निचोड़ी जा चुकी होती है। तो वजन बढ़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं मतलब सबसे पहला जो मेरा जिस चीज को मैं नहीं उतार पा रहा हूँ गले से नीचे, और मैंने फिर उस बात को लेकर धृष्टता भी कर दी। आनंद जी बोल रहे थे, मैंने बीच में उनको ये भी कहा तो शायद उनको अच्छा नहीं लगा, पर मैं इसलिए उस चीज को गले से नीचे नहीं उतार पा रहा हूँ क्योंकि नहीं होता है। वजन नहीं कम हो सकता है। आपका वजन खेलने के बाद तो कभी कम हो ही नहीं सकता। सबसे पहला जहां पॉइंट आके रुक जाता है वो यही है। और उसके बाद जब आप इतनी बड़ी स्पर्धा में आप कॉम्पीट कर रहे होते हैं, तो जैसे बहुत सही कहा, फिर आनंद जी ने भी कहा, फिर नीरज जी ने भी कहा कि भाई आपको आपके शरीर की को कंडीशन करने के लिए लोग आपके आसपास होते हैं जो आपका ध्यान रखते हैं कि भाई आपका वेट जो है वो बिल्कुल विद इन द लिमिट रहे, है ना, और आपका मतलब पूरी तरह से आप स्वस्थ रहें शारीरिक मानसिक रूप से, और अगली बाउट के लिए, अगली जो स्पर्धा आपको खेलनी उसके लिए आप पूरी तरह से तैयार रहें। तो सपोर्ट जो स्टाफ है इनका, कोच से लेके बाकी सब लोग, अब वो सब लोग मतलब अच्छा, दूसरी एक बात ही, अभी मुझे पक्का पता नहीं है, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, ये जो पारडी वाला साहब है वो तो बचा, वो तो ये अंबानी की जो हॉस्पिटल है मुंबई में, उसमें वो ऑर्थोपेडिक सर्जन बताए जा रहे हैं। तो वो न्यूट्रिशनिस्ट कैसे हो गए ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे। ये अगर सच है तो फिर ये तो अपने आप में फिर जो है बड़ी एक वो वाली बात है। नीता अंबानी ओलंपिक कमेटी के मेंबर है, वो अपना प्लास्टिक स्माइल वाला चेहरा लेके हर जगह घूमती रहती है। वो मतलब हमेशा जो है वो तो वो सेल्फी मोड में और फोटो खिंचवाने के मोड में ही होती है, उसमें तो वो मोदी से भी आगे हैं। वो जो है वो मेंबर है अगर वहां पे, जैसे केन्या की जो फेथ थी, धावक थी, वहां के राष्ट्रपति ने इंटरवीन किया। हाँ, उन लोगों ने इंटरवीन किया और कहा कि नहीं ये नहीं चलेगा। और उस धावक जो थी, उस महिला धावक को, फेथ को, उसको रीइंस्टेट करना पड़ा। अगर हम विश्वगुरु हैं, अगर दुनिया हमसे थर-थर कांपती है, अगर दुनिया हमारे इशारे पे नाचती है, युद्ध बंद कर देती है ना, ज़ेलेंस्की गिड़गिड़ाने लगते हैं, पुतिन पांव पड़ जाते हैं, ये सब अगर हो रहा है आपके है, आप नहीं कह सकते ओलंपिक कमेटी को, अगर केन्या कर सकता है ये, आप नहीं कह सकते यार ये अन्याय है हमारे साथ, ये नहीं चलेगा। आप वहां छाती सीना तान के जो है आप मतलब बोलिए ना फिर वहां पे अपना, अगर जो भी तौर या आपका दमाम या गुरूर या आपका जो भी रौब है वहां दिखाइए, कहिए कि ये नहीं चलेगा। आप रजिस्टर नहीं कर रहे हैं कोई भी आपका जो विरोध है, और सीख दे रहे हैं उस बेटी को, तो पता नहीं उसकी मेंटल क्या सिचुएशन होगी अभी। ये वो बेटी जो है संजीव भाई, मैं मतलब कि बड़ा खून जल जाता है, मैं बताऊं आपको। पूरा देश का जल रहा है, पूरा देश बहुत ज्यादा। हाँ ठीक है, जलना भी खेल प्रेमी सारे बेहद जैसे आपका मन उतना वो है, वैसे ही सबका है। वो अगर नहीं जलेगा तो फिर आप नहीं हुआ, फिर आप कुछ नहीं, जलना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा, अपने आप जलना चाहिए। क्योंकि उस विनेश फोगाट ने जो 2023 में एक तो और सिंगोल का प्रस्तापन हो रहा था, वो प्रतिष्ठित हो रही थी सिंगोल राजदंड जी, और एक और इनको घसीटा जा रहा था रोड पे। 3 महीने तक वो सड़क पे रही है, उनको मतलब क्या क्या नहीं हुआ उनके साथ शारीरिक रूप से, और इतनी बड़ी एथलीट का जो अपमान और बेइज्जती की गई है, ये ट्रोल आर्मी के द्वारा, चाहे उसमें वो गोदी या पालतू मीडिया के पत्रकार हो, एंकर हो, या इनके चेले चपाटे जो कि 2-2 रुपए में काम करने के लिए तैयार होते हैं, वो सब लोगों इज्जत लेने में मतलब खत्म करने में कोई काम कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। वहां से उठ के वो कई पहलवानों का कैरियर खत्म कर दिया मयूर भाई, खत्म भी किया ना, ये तो लड़ गई, चली गई, पहुंच गई। तो वो बड़ी मतलब देखिए उसमें आपकी दिमागी मतलब आपका संतुलन बना रहना बहुत जरूरी है। आप मेंटली अगर स्ट्रांग नहीं हो, आप नहीं कर सकते। पूरे देश के सामने आपके साथ कुछ बर्ताव हुआ है जो इतना गौरव दिलवाने के बाद आपके साथ ये हुआ है, फिर वहां से उठकर जो है खड़ा होना और एक डिटर्मिनेशन के साथ ये मेहनत करना। और सब आप कह चुके हैं कि वो जो जापान की पहलवान थी जो कभी हारी नहीं थी, उसको पटक देना से लेके हर चीज। भाई ये आपका ट्वीट कल क्यों नहीं आया? कॉल नहीं करते? अरे भाई कॉल नहीं करते, चलिए फोन लगाने में शर्म आती है। चलिए मोदी जी को नहीं, सब बाकी किसी का भी नहीं आया था, मोदी जी के बाद आज शुरू हुआ है, अमित शाह का भी बाद में आया, सबका आ गया फिर लाइन से। कल किसी के बधाई के ट्वीट क्यों नहीं देखे? मैं तो कल रात तक देख रहा था ट्वीट।
खेल मंत्री किसी तो का कर ही हो सकते जाए। थे ना, मनसुख मंडाविया तो कर ही सकते थे ना, उनको तो मनसुख पहले करना मांडविया था। से क्या उम्मीद रखेंगे सर? मनसुख मांडविया भाई से क्या उम्मीद रखेंगे? वो खेल बेचारे मंत्री के नाते, वो- खेल मंत्री के अरे नाते, वो एक सिंगल ट्वीट। अरे 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 सर, ये सब माफ कीजिएगा, लेकिन ये बेचारे सब कुरियर बॉय बना के रखे हुए हैं। इनकी अपनी कोई खुद की हैसियत थोड़ी ना है कि वो कुछ पूछे बगैर फैसला ले सके। वो तो बेचारे, मानता हूँ वो तो बेचारे लोग हैं, उनका कुछ है नहीं। तो ये सब अगर आप नहीं करते और आज अचानक से आप फिर फूट पड़ते हैं कि वो कम बैक स्ट्रॉन्गर क्या होता है? अरे फाइट कीजिए भाई, आप ओलंपिक वालों से फाइट कीजिए। केन्या अगर कर सकता है तो आप तो, मैंने कहा ना, आप तो नॉन बायोलॉजिकल स्वयंभू जो है आए हुए व्यक्ति हैं, और आपसे तो ये उम्मीद होगी फिर कि आप तो लड़ाई करेंगे, फाइट करेंगे, ओलंपिक कमेटी को हिला देंगे आप एक हुंकार से। ये हो नहीं रहा है। तो ये है, ये कहीं ना कहीं वो सीधी बात, बहुत ही सीधी बात बता रहा हूं मैं, और फिर बात समाप्त करूंगा, फिर आप आगे बात कीजिए। ये साजिश है। अब किसने एग्जैक्टली की, किससे एग्जीक्यूट करवाई, ये जरूरी है कि इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ऐसे वजन नहीं बढ़ सकता है साहब, ऐसे वजन नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं साजिश है इसकी। मैं एक वक्तव्य सुना दूं जो पहले शुरुआत में सुबह सुबह वक्तव्य आया था, वो संजय सिंह ने, आपके जो वो है राज्यसभा सदस्य हैं आपके, उनका जो था वो, उन्होंने क्या कहा था। विनेश फोगाट, भारत की वो बहादुर बेटी जो सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंची थी, और किस पहलवान को हराया था? जो पिछले 82 बार से कभी हार नहीं रही थी, ऐसे पहलवान को जो 4 बार की विश्व चैंपियन थी, उसको पराजित किया, फाइनल में पहुंची। और अब कहा जा रहा है कि विनेश फोगाट 100 ग्राम ओवरवेट है। ये कितनी हास्यास्पद है, कितनी अपने आप में मजाक वाली बात है कि विनेश फोगाट जब गई होंगी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, उस समय वजन हुआ होगा, जब क्वार्टर फाइनल जीता उस समय वजन हुआ होगा, सेमीफाइनल में हिस्सा लिया उस समय वजन हुआ होगा, अचानक ये 100 ग्राम ओवरवेट। पूरी दुनिया इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही क्या कि भारत की एक बेटी इतिहास रचने जा रही है? पहली बार ऐसा होता कि वो स्वर्ण पदक जीतकर भारत में आती। ये क्या बर्दाश्त नहीं हुआ पूरी दुनिया को? एक गहरी साजिश है विनेश फोगाट के खिलाफ। 100 ग्राम ओवरवेट होना, ये कितना हास्यास्पद और मजाक का कारण है कि उसके आधार पर आप अयोग्य घोषित कर रहे हैं। 100 ग्राम ओवरवेट तो कुछ भी खाने से हो जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि भारत सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए, तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए, और साफ शब्दों में कहना चाहिए, अगर 144 करोड़ भारतवासियों का अपमान करोगे, अगर भारत की बेटी का अपमान करोगे, उसके साथ अन्याय करोगे, तो हम ओलंपिक का बहिष्कार करेंगे। भारत सरकार निर्णय ले ओलंपिक के बहिष्कार का। ये घोर, ये सुबह का बयान था। अब तो सारा लगभग कहानी खत्म है। वो तो घोषित कर दिया गया है कि जिनको हराया था फोगाट ने, वो अब गोल्ड के लिए लड़ाई लड़ने वाली हैं। मैं आप सभी से एक अंतिम टिप्पणी लेना चाहूंगा। उसमें 2-3 चीजें हमने ये पाया है कि हॉकी में हमने देखा, हॉकी में भी यही हुआ कि वहां जिस तरीके से वो हमारे एक प्लेयर को बाहर कर दिया गया, रेड कार्ड दिखाया गया, उस पर भी वो उस तरीके से प्रतिकार होता नजर नहीं आया। हम उसमें भी कहीं ना कहीं, ठीक है अभी सिल्वर वहां ब्रॉन्ज की आस है, लेकिन हम वहां भी कहीं चूक हुआ। तो ओवरऑल जो स्थिति, एक ये हुआ। बाकी हमने जैसे कहा कि वो कीनिया ने अपना एक लड़ाई लड़ी और पूरी ताकत से लड़ी। 2 चीज, जो आपकी इच्छा शक्ति है वो कहीं दिखी नहीं, और बाकी फिर वही कंस्पिरेसी की जो बात बार बार हो रही है। तो तीनों पर टिप्पणी में, नीरज जी आपकी छोटी सी टिप्पणी, फिर आनंद सर से थोड़ी सी और तफसील से मैं पूछ लूंगा, और फिर मीनू जी पे खत्म करूंगा। नीरज जी संजीव जी बताइए। ऐसा है, देखिए जी बताइए क्या कह रहे हैं? मैंने यही पूछा कि आप जो आपको अपना वहां, मैंने हॉकी में हमने देखा, हॉकी वाले मामले में यही हुआ कि वहां जिस तरीके से बाहर की उसको किया गया, प्लेयर को रेड कार्ड दिखाया गया और वो बाहर हो गया, वहां डिफीट खा गए। फिर ये मसला, जितनी ताकत से रखने की बात जो बार बार हो रही है, और पूरी की पूरी जो इसके पीछे की साजिश की जो बात हम मान ही रहे हैं, कर ही रहे हैं, और क्या इसमें अब हो जाना चाहिए, होना चाहिए था। देखिए ऐसा है कि ओलंपिक का हम बहिष्कार तो नहीं कर सकते। संजय सिंह का कहना, मुझे नहीं लगता कि बहिष्कार किया। हमारे प्लेयर्स 4 साल मेहनत करते हैं, वो संभव नहीं। लेकिन बाकी पे आपकी टिप्पणी है जी।
देखिए ओलंपिक बहिष्कार की बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से इंडियन कॉन्टिनेंट के प्लेयर्स के साथ जो हो रहा है, जो बराबर हुआ हॉकी में, कल आप देखिए बॉल जर्मन के जब गोल पे और उसी के प्लेयर के बॉल से लगी थी, फिर हमारे पैर से लग करके गई बॉल तो उसको हमारे प्लेयर को बाहर किया है, जिसमें हमारा सीजे जो है वो गुस्सा करके वो भी अलग हट गया। ठीक है, कई चीजें ऐसी हुई, उनको फाउल, जो उनके फाउल थे उनको फाउल नहीं देगा, हमारे फाउल देगा, ये तो खैर इट्स ए पार्ट ऑफ गेम हो सकता है। लेकिन यहाँ जहाँ सारी चीज मैनेजर को करना है, जैसे इवेंट मैनेजर होते हैं वैसे हमारे पास डाइटिशियन है, हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट है, हमारे पास वेइंग मैनेजमेंट वाले हैं, हमारे पास सारी चीजें हैं। और क्या इस तरह से ऐसे हो सकता है? और इस इतनी बड़ी चीज होना, ये देख लीजिए कि कल राहुल गांधी का एक बयान है, जब राहुल गांधी बात चली है, मैडम ने बहुत अच्छी बातें कही, आनंद जी ने भी कही, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि जो खिलाड़ी है उसने देश के लोगों को जवाब दिया। खिलाड़ी खेल के मैदान में जीत से जवाब देते हैं। उसके बाद ये क्या हुआ, ये बॉल जो है ये प्लेयर के उसका मैच नहीं, ओलंपिक नहीं रह गया। अब यहाँ पर जो सियासत कल रात से राहुल गांधी के बयान के पास, उसको देखिए आप, गौर के देखिए, निकालिए। जो राहुल गांधी ने कहा है कि देश की बेटी ने अपने खेल के मैदान से जीत के जवाब दिया विपक्षियों को, उसके बाद से जो खेल शुरू हुआ है, मतलब कल तक वो जीतती रही, किसी की भी कोई टीका टिप्पणी नहीं हुई, न प्रधानमंत्री की, न अनुराग ठाकुर की, न किसी व्यक्ति की नहीं हुई। वो अचानक जब ये सारी चीजें हो गई, जिसमें प्लेयर इज लीस्ट कंसर्न, ही हैज टू परफॉर्म, शी हैज टू परफॉर्म, उसको अपने परफॉर्मेंस के अलावा कोई मतलब नहीं है। वो कौन सा टाइम पे कौन सा दांव पेच मारेगी, कौन सी टैक्टिक लगाएगी, इवन वह भी कोच रिंग के बाहर बैठ के उसको बताता है। तो जब उसको खेलना ही है तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो इस वक्त तो ये हो गई, ये प्रतिष्ठा ये हो गई कि जिसको हमने 6-7 महीने पहले सड़क पे घसीटा था, जिसको हमने पूरा वो बेइज्जत किया था, वो कैसे गोल्ड मेडल जीत के आ रही है। आप समझ लीजिए कहानी कहां से चल रही है, वो कैसे जीत गई। अब कल तक किसी का भी देश के, चाहे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन रही हो, चाहे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया रही हो, एक आदमी ने भी उसकी जीत पर प्रशंसा नहीं की उसकी। दुर्भाग्य देश का। और चूंकि महिला है, उस इस तरह से महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करेंगे, ये तो आप राजनीति कर रहे हैं जब सारी चीज मैनेजमेंट मैनेज कर रहे हैं। अब ये बताइए क्यों आखिर शांत है? अगर ये था क्यों नहीं अभी तक प्रोटेस्ट किया गया? प्रोटेस्ट करने का राइट तो हमारा है ना? नहीं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया प्रोटेस्ट करती। नीरज जी उसमें निकल कर आया, उन्होंने जो है एक मेल कर दिया है और सारा कर दिया है, वहां से बयानबाजी छोटी। ये सर संजीव जी, आप तो बहुत समय से मीडिया से जुड़े हैं और संजय शर्मा जी बहुत अच्छी से जानते हैं, आनंद जी से लेकर मीनू जी, सबको मालूम है क्या होता है। पुलिस कब आती है? जब कांड हो चुका होता है, अपराधी भाग जाते हैं। यहाँ कुछ सारी चीजें बिल्कुल बिल्कुल प्लांटेड स्टोरी है, हमें इसको जीतने नहीं देना। ये जीत गई तो मतलब भाजपा की, एनडीए की पूरी हार हो गई। ये समझ रहे क्या है? ये जो अपने अगल बगल बैठा रखे हैं जिस तरह के सांसद लोग, ये महिला कैसे जीत गई? खाना पीना बंद कर दिया, जिन पर लाठियां बरसाई, जिन पर हम फुहारे बरसाई। तो अब बात ये हो गई ना, इसको एक एंगल और भी दे सकते हैं कि जल्दी ही हरियाणा के चुनाव भी है, अगर जीत जाती तो हरियाणा, आप समझ रहे हैं सर, सारे एंगल ले लीजिए। उस बच्ची का कोई दोष नहीं है, उसने अपना हुनर दिखाया, उसने अपना कौशल दिखाया। अगर उसका वेट बढ़ा था, सब कुछ था, तो वहां पर जो आपके फिजियोथेरेपिस्ट से लेकर वेट मैनेजमेंट वाले सब गए थे, व्हाट दे वर डूइंग देयर, क्यों इनको उस स्क्वाड में भेजा गया? कई ऐसे प्रश्न उठते हैं। ये सारी चीजें कल शाम से राहुल गांधी ने जो प्रशंसा की, वो प्रशंसा प्रधानमंत्री जी को हजम नहीं हुई, वो ओलंपिक एसोसिएशन को हजम नहीं हुई, वो समझ रहे हैं किसी को हजम नहीं हुई। और आज क्या कर रहे हैं, मैं आनंद जी से जो नॉन स्पोर्ट्स पर्सन है, नॉन स्पोर्ट्स पर्सन, चाहे वो कंगना रनौत हो, चाहे मैं इनकी बातों को कोई तवज्जो नहीं देता है। आर्टिस्ट है, ये अपने आर्ट के लायक है, ये ठीक है, किसी के प्रिय हो सकते हैं, अप्रिय हो सकते हैं, लेकिन मैं खिलाड़ी के अलावा किसी चीज को तवज्जो नहीं देता, क्योंकि मैं खुद यूनिवर्सिटी कप्तान रहा हूँ, यूपी कप्तान रहा हूँ, मैं इंडिया कैंपर रहा हूँ, मुझे मालूम है खिलाड़ी कितनी मेहनत करता है। खिलाड़ी अपनी मर्जी से सर पानी नहीं पी सकता, बाथरूम नहीं जा सकता जब तक उसका कोच परमिशन नहीं देगा। कैसे खेलना हमको, हम तो गूंगे हैं, हमारा रिमोट कोच के हाथ में होता है। कैसे 100 ग्राम वजन तीनों बाउट जीतने के बाद बढ़ गया? जी और खाली फाइनल के दिन। बिल्कुल 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 नीरज जी, मैं चूंकि समय की मेरे पास थोड़ी सी कमी है, मैं आनंद जी से आनंद सर अनम्यूट सर। अब एक ऑफिशियल स्टेटमेंट
आईओ प्रेसिडेंट डॉक्टर पीटी उषा का अब आ गया है, मतलब वो साइट पे है, आप अगर कभी भी देख लेंगे उसको देख सकते हैं। मैं दो तीन चीजें जो नीरज जी ने कहा, मैं उसकी पॉलिटिकल बात पहले कह दूं। राहुल गांधी ने जो किया तो किया, उसमें कबाड़ा कर दिया कि योगी जी ने भी कल इसको कर दिया। अब एक तरफ राहुल गांधी और एक तरफ अमित शाह, और उनको तो आग लग गई होगी कि ये योगी ने कैसे कर दिया भाई, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की रेस में भागे जा रहे हैं, तो उनको अमित शाह को लगा होगा कि ये तो लंगड़ी मार दी मुझे। तो ये राहुल गांधी की भी, अगर हम लोग राहुल गांधी के ऊपर भी मानते हैं कि भाई उनके भी एक इसके लिए जिम्मेदार हैं, तो योगी भी जिम्मेदार हैं। मैं इसलिए एक भद्दा और गंदा वो है, लेकिन मैं उसको पढ़ इसलिए रहा हूं कि इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, और ये हमारे साथ है, ये देश, ये हिंदुस्तानी है। एक नीरज सिंह है, मेरे शो में भी आता है, लेकिन मेरे और आप लोग इस तरह के लोगों को कंट्रोल नहीं करते, मैं कंट्रोल करता हूं। मैं ऐसे लोगों को नहीं अपने आने देता। नीरज सिंह कह रहा है, सुन लीजिए विनेश फोगाट के बारे में, आप ही के चैनल पे आया, आप ही के चैनल का पढ़ रहा हूं। रात में ज्यादा तेल प्याज लहसुन वाला चटपटा खाना खा लिया होगा, सुबह पार्टी नहीं आया होगा, रात भर पाद के उड़ा दिया होगा। ये इस व्यक्ति की, मतलब इसको आप, अगर कोई तालिबानी वो होता है तो तब मन करता है कि तालिबानी लोग होना चाहिए। ये इस व्यक्ति की हिम्मत कैसे हो रही है लिखने की। और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये इकोसिस्टम बन गया है इस देश का कि 20 लोग मिलके हुआ करो, किसी को भी आप गाली दे के चुप कर दो। और मैं कंगना रनौत के बयान पे इसलिए आज बोल रहा हूं क्योंकि वो एमपी हैं, वो कलाकार हैं, इसलिए नहीं बोल रहा हूं। वो आज एमपी की हैसियत से बोल रही थी, इसलिए मैं बोल रहा हूं। और उस पार्टी के एमपी हैं जो पार्टियां सत्ता में बैठी है। जो मयूर जी ने बात उठाई है, डॉक्टर परदीवाला कोकलाबेन हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं और फ्री में नहीं गए होंगे, मुझे ये मालूम नहीं है। मोटा पैसा, मोटा मतलब बहुत मोटा, भाई से भी मोटा पैसा, वो पैसा लेके गए होंगे, मतलब घर के ही लोगों को। अब संजीव जी के दिन कहीं हो जाए तो संजीव जी मयूर जानी जी को पकड़ने वहां उड़ीसा, अरे गुजरात से, संजय शर्मा जी को पकड़ने लखनऊ से, उनको मतलब अपनी ही एक टीम ले जाए कि ये हो गए डॉक्टर, ये हो गए ट्रेनर, ये हो गए गाइड, ये हो गए कैप्टन, ये मतलब ये तो घरेलू आप काम कर रहे हैं। तो अगर आप इस तरह, और उनका स्टेटमेंट आया है जिसमें वो बिल्कुल स्पेसिफिक है। उन्होंने ये कहा है कि तीनों बाउट के बाद हमें थोड़ा थोड़ा उनको न्यूट्रिशन देना होता है, पानी देना होता है कि उनका वेट ना बढ़े। फिर उन्होंने कहा कि जब बाउट खत्म हो जाती है तो उनके न्यूट्रिशन ने उनको 1.5 kg ऐसा दिया जिससे 1.5 kg वेट बढ़ा, और फिर उसको कम करने का और होता है, क्योंकि वो ये जो समझा रहे हैं उसके अनुसार किसी के, जब आप बाउट खत्म करते हैं तो आपका वेट कम होता है, लेकिन फिर एनर्जी लॉस इतना हो चुका होता है, पसीना निकल चुका होता है, वो तो उसको रिगेन करने के लिए, क्योंकि आप बॉर्डर लाइन पे चल रहे होते हैं, वो देते हैं, वो ठीक है। जो बात नीरज जी और मैं बार बार कह रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी ये विनेश फोगाट का काम नहीं है। जी ये परदीवाला इसके लिए जिम्मेदार है, ये नीता अंबानी इसके लिए जिम्मेदार है, और इन लोगों को ऊपर एक केवल जालसाजी नहीं, इनके ऊपर एक क्रिमिनल केस होना चाहिए, क्योंकि ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। ये अगर आप देश के साथ ही कर रहे हैं तो बाकी तो हो ही, मुकदमा दर्ज होके होना चाहिए। ये विनेश फोगाट इसमें क्या करेंगे, मुझे क्या मालूम, अगर मैं हूं कि इसमें कितने कैलोरी है, कितना क्या है। ये सारे लोगों ने मिली भगत है, कहां से फोन गया होगा, कैसे फोन गया होगा, ये इसकी एक लंबी वो है चर्चा। फोन तो कभी गोधरा में भी लोग कहते हैं कोई फोन गया था, तो फोन करने वाले ही इस समय सत्ता संभाल रहे हैं। तो वो एक गुजरात मॉडल तो हमारे पास बहुत सक्सेसफुल मॉडल है, जिसने इस देश को कहां से कहां पहुंचा दिया है। तो इसलिए ये कॉन्स्पिरेसी पूरी तरह से है। साजिशकर्ता में कौन कौन है, कौन कौन उनको बचा रहा है, जो बचा रहा है वो भी साजिश का पार्ट है। तो अगर इसकी जांच, अभी आपको लगता है कि जांच, मुझे नहीं लगता है कि जब तक ये लोग हैं तब तक कोई जांच हो पाएगी, लेकिन अगर किसी दिन इसकी जांच हुई तो जो लोगों ने किया है वो सच्चाई तो सामने आ जाएगी। वो आज की बात नहीं है, वो हो सकता है 10 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, जांच तो होके ही रहेगी। संजीव जी। बिल्कुल जांच होके रहेगी, लेकिन बहुत देर हो जाएगी। हम वही सवाल मैं मीनू जी से भी करने वाला था कि क्या आप सोचती है कि इसका जवाब मिल पाएगा, और आएगा तो इतनी देर से आएगा तब तक देश शायद भूल जाएगा, यही कुछ स्थिति। मीनू जी अनम्यूट कीजिए। देखिए संजीव जी, कोई जवाब नहीं देगा। परदीवाला ने जो जवाब दिया है, जो बतौर डॉक्टर न्यूट्रिशनिस्ट की हैसियत से वहां गए थे,
वो साफ बताता है कुर्सी बचाने वाला जवाब है, और सरकार को बचाने वाला, और मैनेजिंग टीम को और सबको बचाने वाला वो जवाब है। देखिए, इसमें जो सच्चाई है वो विनेश फोगाट बताएगी आके, अगर वो बताना, जब भी वो इस स्थिति में होंगी तो बताएंगी। और जैसा कि अभी आनंद जी ने भी कहा, मयूर जानी ने भी कहा, नीरज जी भी कह रहे हैं कि खिलाड़ी इतना दबाव में, मानसिक दबाव इतना होता है कि उसको होश ही नहीं होता। ये तो उसके साथ गई हुई जो टीम है उनका बिल्कुल 100% उनकी जिम्मेदारी है, और अगर जो साजिश हुई है तो उन्हीं की तरफ से हुई है। देखिए, बहुत सारी साजिशें होती है, बहुत सारी फिल्में आई हैं, रियल लाइफ फिल्में आई हैं इन स्पोर्ट्समैन के ऊपर, आपने देखी होंगी, कितनी सारी फिल्में आई है, चक दे इंडिया, और ये किस किस तरीके की राजनीति खेल के अंदर होने लगी है। तो जो राजनीति, क्योंकि ये जो महिला थी, देखिए ये मानसिक रूप से, शारीरिक के साथ साथ ये मानसिक रूप से भी बड़ी मजबूत है स्त्री, ये लड़की काफी मजबूत है, क्योंकि कितना 10 महीने ये आउट रही अपनी प्रैक्टिस से, क्योंकि ये सिस्टम से लड़ रहे थे उस टाइम, यौन शोषण के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे। तो अगर खिलाड़ी 10 महीने आउट है तो उसका तो शरीर का हुलिया भी बढ़ जाएगा, क्योंकि खिलाड़ी को तो रोज प्रैक्टिस की जरूरत होती है, रोज उसको न्यूट्रिशन की और मानसिक रूप से उसके बिल्कुल स्वस्थ रहने की जरूरत होती है। उसके बावजूद उस लड़की ने वहां एक करिश्मा कर दिखाया। और बस वही मैं कह रही हूँ, मैंने पहले भी कहा था कि हम लोगों की गलती हो गई कि जो हमने इतना जश्न मनाया कि जो विरोधी पक्ष था, जिनको विनेश के जीत कर आने से जिनकी हार होती, क्योंकि बहुत बड़ा तमाचा उनके मुंह पे लगता है, वो होश में नहीं आते। बिल्कुल, ये देश इस तरीके से स्वागत करता उस विनेश फोगाट का, तो उसमें इन्होंने पलिता लगा दिया है। तो जो युद्ध रोक सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। जी 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 जी। मैं संजीव जी, एक चीज नहीं, मैं इसलिए जोड़ दूं क्योंकि वो भी दर्ज रहे, कहीं जब भी ये लिखा जाएगा, सब दर्ज होने वाली। ये वो सरकार है, जब चाइना ओलंपिक में भारत की टीम गई थी तो अरुणाचल के खिलाड़ियों को उन्होंने वीसा नहीं दिया था, नहीं लगाया था, और तब इस सरकार ने कहा था, अनुराग ठाकुर जी ने कहा था, मैं इसके विरोध में चीन नहीं जाऊंगा। अरे तुम हो कौन जो चीन जाओ चाहे मत जाओ? तुम्हें कोई पहचानता है कि तुम, मैं इसके विरोध में चीन नहीं जाऊंगा? जो संजय सिंह कह रहे थे, चीजों का पॉलिटिकल जवाब होता है। उस समय अगर आपको अरुणाचल में, अगर आपको अपनी जमीन वापस चाहिए थी, चीन को आपको एक मैसेज देना था, तो आपको अपने बिल्कुल पूरी टीम को विड्रॉ करना था कि अगर आप हमारे अरुणाचल के उनको नहीं कर रहे, अगर आप नहीं विड्रॉ कर रहे हैं तो इसका मतलब आप सकम कर रहे हैं उनके सामने। आपका लेन देन है इन सब जगहों पे। और आज मैं बिल्कुल इस बात से नहीं हूं कि अगर आज बिल्कुल हिंदुस्तान के जो कंटिजेंट है वो इस पे बैठ गया होता कि भाई इसको पहले करोगे तब हम आगे खेलेंगे, नहीं तो हम विड्रॉ कर रहे हैं, तो कैसे नहीं करते? सबको धंधा करना है इस देश में। 145 करोड़ की हम लोग मंडी हैं, जहां पे सब आके अपना मालूम नहीं क्या क्या फेंकते जाते हैं, कूड़े से लेके खाने तक। तो हम अगर इस देश, अब इस दुनिया का डस्टबिन आप हमें करने की कोशिश कर रहे हैं, और किसी को बुरा लगे इसलिए बता दूं, ये जो अडानी जी हैं, जो अब इनकी पोल खुलेगी, जो बांग्लादेश में पावर सप्लाई कर रहे हैं, गंदगी हिंदुस्तान में फैला रहे हैं, कोयला ऑस्ट्रेलिया से ला रहे हैं, तो अगर हम ऐसे हैं, तो अगर हमारे यहां से कोई एक सशक्त नेतृत्व होता और खड़ा हो जाता इस बात पे कि नहीं, इस पे अगर आप हमें 1 घंटे, ये रूल क्या है भाई? ये कोई रूल ये नहीं कर रहा है कि आप उसको इस वेट के साथ कराइए, रूल यही कह रहा है ना कि आप इसको आधे घंटे बाद फिर इसका वेट ले लीजिए। मेरे हिसाब से आप कुछ जितनी देर बात कर लीजिए, ये कोई डोप नहीं था, ये कोई ड्रग नहीं था कि जिसके लिए इस देश का प्रधानमंत्री जब गुजरात का चीफ मिनिस्टर था, स्मगलरों को छुड़ाने के लिए अगर चीन जाता है, तो आज वो अपने देश के स्पोर्ट्स पर्सन को खेलने के लिए नहीं जा सकता कि नहीं भाई आधे घंटे करो, आई एम पुटिंग, आप फोन कर, आप जब चीन के लोगों से जाके स्मगलरों को छुड़ाने के लिए वहां के मंत्री और सबसे बात कर सकते हैं, तो आज आप अपने स्पोर्ट्स की बेटी के लिए वहां के आईओ हो, चाहे वो पेरिस का कोई हो, आपने क्यों नहीं बात की? आप भी जिम्मेदार हैं। वी मस्ट आस्क हिम कि आपने बात क्यों नहीं की। ये एक ऐसा व्यक्ति जो स्मगलरों को छुड़ाने के लिए, क्योंकि वो गुजरात के स्मगलर थे और अडानी जी की डायमंड की स्मगलिंग करते थे, इसलिए भागा भागे चले गए थे चीन। ये ऑन रिकॉर्ड है, मयूर जानी जी ने ये वो दिया था वीडियो, पहला वीडियो इन्होंने दिया था। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम तो 4 लाख करोड़ के आसपास का हिसाब किताब आ रहा है कि वहां जो बांग्लादेश में 4 लाख करोड़ के आसपास का कारोबार होगा, ऐसी चीजें निकल कर आ रही हैं अडानी जी को लेकर। मयूर सर, आखिरी टिप्पणी आपसे लूंगा। जो हम बार बार सारी चीजें बात कर रहे हैं कि जो इनका स्वभाव है, जिस तरीके से ये लोग करते हैं, खासकर आपके जो प्रधानमंत्री जी आपके सूबे से आने वाले, तो कहीं अंततः ऐसा नहीं कि उसी पे पूरे का पूरा दोष मर दिया जाए कि इसने यहाँ चूक कर दी, जैसी कि इनकी फितरत है, इसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया। ये भी तो एक संभावनाएं हो सकती हैं, की जा सकती हैं।
कि उसी को दोषी ठहरा दिया जाए जो अभी बेचारी एक वो है, शिकार है। क्या कहेंगे? मतलब आप ये कह रहे हैं कि क्या ये संभव है कि विनेश फोगाट को ही इस पे पूरा दोष उसको कर दिया जाए कि इसने ये चूक करी, कहीं की कुछ भी कर सकते हैं ना सर, ये तो कुछ भी कर सकते हैं। जी जी, इनसे कोई, हाँ, ये क्या क्या कर सकते हैं, इसकी सोच हमको ये पॉइंट से तो शुरू करनी होगी। इसके नीचे और कितना जाएंगे, ये एक सवाल है। हाँ, तो उन्होंने क्या है कि पतन की नई नई गर्त जो है वो ढूंढ निकाली है। वो कितना पतित हो सकते हैं उस पर वो लगातार उनका एक डिपार्टमेंट होता होगा, शायद वो काम कर रहा है। तो ये तो होगा, ये हो सकता है, बिल्कुल संभव हो सकता है कि शायद उसी का दोष निकला जाए। और बड़ी सही बात की ना आनंद जी ने भी जो कही, और शायद मीनू जी ने कही कि देश का प्रधानमंत्री ट्वीट तो कर रहा है कि कम बैक स्ट्रॉन्ग एंड ऑल दैट। नहीं, मैं टोक रहा हूं मैं कि उनको सूचना आ गई होगी कि ऐसा हो रहा है, वहां से बता दिया गया होगा, सूचित किया गया होगा कि आप इसमें आपको हम डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, ये तो निकल ही गया होगा। शुरुआत खुद का ट्वीट करते हैं तो उनके लिए उनकी टीम है ना। नहीं, तो वहां से जो पेरिस से सूचना आ गई होगी इनके पास, सरकार के पास, ऐसा होने जा रहा है। जो सर ने वैलिड पॉइंट उठाया, आनंद सर ने जो पॉइंट उठाया कि ये वक्त रहते हैं, ये एक बहुत फोर्सफुली इस पे वो कर सकते हैं। मैं वही तो बात कर रहा हूँ। मैं उनकी जो दोनों की बात है उनके समर्थन में अपनी बात कर रहा हूँ। ये कह रहा हूँ कि जब वो ट्वीट कर दिया कि कम बैक स्ट्रॉन्ग एंड ऑल दैट, पर वो अपने चेले चपाटे, उनके जो फोल्डर हैं, जो मतलब कि गलीच से गलीच भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कंगना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए नहीं कि वो अभिनेत्री हैं, बात बिल्कुल सही की आनंद जी ने, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो चुनी हुई जनप्रतिनिधि है, वो सांसद है मंडी की, है ना। वो सांसद के तौर पर उसका बयान देखा जाएगा। वो एक्टिंग जो भी करे उसको फिल्मों में, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो सांसद के तौर पर अगर आप इस तरह की लैंग्वेज का उपयोग करते हुए बात करती है, इसका मतलब ये है कि वो तो जो पहले हम देख चुके हैं कि वो साध्वी जो थी, जिसने वो प्रज्ञा ठाकुर, हाँ, अब वो कह दिया कि मैं कभी दिल से माफ नहीं करूंगा। दिल से नहीं माफ करूंगा, इसका क्या मतलब है? तुम्हारी सांसद है भाई, क्या करोगे तुम? मतलब ये तो वही बात होगी, अनुराग ठाकुर ने कह दिया मैं चीन नहीं जाओगे, तो तुमको बुला कौन रहा है भाई? और नहीं जाओगे तो क्या, उससे देश का क्या भला हो जाएगा? ये कोई बातें नहीं होती ना। प्रधानमंत्री अगर सचमुच विनेश फोगाट की इस परिस्थिति से दुखी होते तो ना तो उनके कोई चेले चपाटे या मंत्री या एमपी की ओर से इस तरह के कोई ट्वीट आते, और ना ही जो 2 रुपये वाले ट्रोल आर्मी उनको जमा करके रखी हुई है, ना उनकी ओर से कोई ट्वीट आते। तो आप देखिए वो लाइन लगी पड़ी है अभी एक्स पर, जो है लाइन लगी पड़ी हुई है। लोग अनाप शनाप उस तरफ के जो है उन खेमे के, वो क्या क्या लिख रहे हैं, क्या क्या, मतलब वो तो एक तो आनंद जी ने पढ़ के सुना, बाकी तो ऐसे जो पढ़ भी नहीं सकते। बिल्कुल बहुत गलीच जो आपने शब्द का इस्तेमाल, गलीच इज द बिल्कुल एप्रोप्रिएट वर्ड। तो ये अगर प्रधानमंत्री की अगर मंजूरी ना हो तो ये से ट्वीट कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल ठीक कहना है, बिल्कुल। मतलब ये तो दिखाने के दांत है, ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और ये सब वाली बातें जो मीनू जी ने जो कहा है, मयूर सर, मैं चूंकि टाइम आज बहुत ओवर हो गया है, मैं क्षमा चाहते हुए, बिल्कुल सही कहा है कि वो लोग बड़े खुश होंगे। वो कल के बाद ही है जो हमारे यहाँ जैन साहब जो बात किया है, मैंने आज ट्वीट ही इतना ही किया है विनेश की एक फोटो डाल के कि वो दीवार का जो डायलॉग है ना बच्चन वाला, जो चाहता है महादेव के मंदिर में, तो कहता है कि आज खुश तो बहुत होंगे तुम, आज खुश तो बहुत होंगे तुम। बिल्कुल सही आप नहीं। देखिए इसमें एक और चीज है जो हम सब ने बात करी है, जो निकल कर आता, मैंने कहा नीरज जी ने भी बड़ी परफेक्ट कहा कि उनको कल से ही वो हो गया था कि जैसी तारीफ की राहुल। और देखिए ना, आपने जो बात कही मयूर भाई, राहुल गांधी जी ने जो हुआ था स्मृति ईरानी के हार के बाद, एकदम से शनाका खींचा था, किसी ने उसके ट्रोल करना बंद कर दिया। ये होता है नेता का, अगर वो वास्तव में कुछ करना चाहता है तो संदेश देना और उस पे उसको अमली जामा पहनना। और देखिए कांग्रेस की ओर से या कांग्रेस के समर्थकों की ओर से स्मृति की कोई भी ट्रोलिंग नहीं हुई, बंद हो गई। बिल्कुल आप लिखा है तो फिर बिल्कुल हाथी के साथ खाने की और दिखाने की और, वो बिल्कुल सही। मैं बहुत शानदार चर्चा, अच्छी चर्चा के लिए नीरज जी आपका, आनंद सर आपका, मयूर भाई और मीनू जी सभी का धन्यवाद अदा करूंगा अच्छी चर्चा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये थी हमारी आज की चर्चा। आपको कैसी लगी हमारे वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।